इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं कैद है जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हम सभी सफर के लिए कार, ट्रेन के अलावा हवाई जहाज में सफर करते हैं, जो कि कुछ घंटों या फिर दिन का हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक प्लेन में बैठे और कई सालों के बाद जमीन पर लैंड करें? अगर नहीं, तो आज हम आपको जिस प्लेन के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस प्लेन ने 1 या 2 साल के बाद नहीं बल्कि 37 साल के बाद जमीन पर लैंड किया। फैक्ट फॉर टॉक हिंदी टीवी आज आपके लिए लाए हैं एक रहस्य से भरी प्लेन की घटना। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकन की फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरी थी, जिसमें कुल 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। सफेद बादलों और नीले आसमान से गुजरते हुए ये प्लेन कुछ ही देर में हजारों फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। मौसम भी उस दिन काफी ज्यादा सुहावना था। जहाज में बैठे सभी पैसेंजर इस सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन को उड़ते हुए लगभग 3 घंटे का समय बीत चुका था और प्लेन लगातार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता जा रहा था। अभी तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी 3 घंटे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी का दिल दहल गया। दरअसल 3 घंटे बाद ही प्लेन अपनी डेस्टिनेशन यानी मियामी पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गया। रडार से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की। उड़ान मार्ग विमान को अटलांटिक महासागर के एक हिस्से पर ले गया और ऐसा लग रहा था कि इसके गायब होने का एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि ये रास्ते में कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बचाव दल को तैनात किया गया था। कोस्ट गार्ड की टीम पानी को स्कैन कर रही थी, लेकिन फिर भी लापता हुए इस विमान का एक भी टुकड़ा नहीं मिल पाया। इसके बाद इस केस की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। साल बीतते गए और दिन आया 9 सितंबर 1992, यानी इस प्लेन के गायब होने के ठीक 37 साल बाद, और जगह थी वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर जुआन डेला कोर्ट के लिए हर रोज की तरह ये एक सामान्य दिन था और वो डेली की तरह ही अपने काम में बिजी थे। वो उड़ान के लिए तैयार हो रही एक विमान पर कुछ कमेंट कर रहे थे जब कुछ अजीब हुआ। कहीं से रडार पर एक नया बिंदु दिखाई दिया। ये ऐसा था जैसे कोई विमान अभी अभी शून्य से ऊपर आया हो, या जैसे कि वो रडार से छिपा हुआ था और अब खुद को दिखाने का जाने फैसला किया हो। किसी भी तरह ये एक नागरिक हवाई अड्डे के पास देखने के लिए एक अजीब बात थी और डेला कोर्ट ने कई बार रीडिंग की जांच की, पहले ये सोचकर कि ये एक गलती थी। हालांकि ऐसा नहीं था, रीडिंग सही थी और जल्द ही उनके सहयोगियों ने भी इसे अपनी आंखों से देखा। 10 मिनट से भी कम समय में हवाई जहाज दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिया, लेकिन वो एक अजीब शुरुआत नहीं थी। असली उलझन तो तब शुरू हुई जब रहस्यमय विमान के पायलट ने एयर कंट्रोलर से संपर्क किया और पूछा, हम कहाँ हैं? उस समय के एक प्रभारी के रूप में जुआन डेला कोर्ट ने जवाब दिया कि वे काराकास हवाई अड्डे पर है और पूछा कि उड़ान कहाँ जा रही थी। कुछ टाइम तक पायलट साइलेंट में रहा और फिर पायलट ने उत्तर दिया, हम पैन एम फ्लाइट नंबर 914 है, जो कि न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा जा रहे थे, जिसमें 4 कर्मी दल और 57 यात्रिक सवार है। पायलट ने कहा कि उसकी उड़ान 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। इसे सुनते ही डेला और उसके साथियों के होश उड़ गए। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि ये पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 थी, जो पूरे 37 साल बाद लैंड करने जा रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये प्लेन 37 साल से कहां था और अपनी डेस्टिनेशन मियामी, जो कि 2000 किलोमीटर दूर है वेनेजुएला से, तो इतनी दूर ये वेनेजुएला में क्या कर रहा है? यहाँ डेला कोर्ट और उसके साथियों का चौंकना बिल्कुल जायज था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक खोया हुआ जहाज 37 सालों के बाद ही वो अचानक हमारे सामने आ जाए तो हम भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद डेली कोर्ट ने पायलट से भी कोई सवाल जवाब नहीं की और एयर कंट्रोलर ने विमान को लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी। फिर उसके बाद जो हुआ हम सोच भी नहीं सकते।
विमान सही सलामत उतरने के बाद जुआन ने आखिरकार कुछ ऐसा पूछने का फैसला किया जो उसे परेशान कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि आज 21 मई 1992 है? रेडियो पर पायलट की घबराई हुई आवाज ने कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डिलाकोर्ट ने पायलट को रिक्वेस्ट की कि आप सभी पैसेंजर्स के साथ प्लेन से बाहर आ जाइए। हालांकि जैसे ग्राउंड क्रू मेंबर विमान की ओर बढ़ रहे थे, पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पायलट ने फिर से इंजन चालू कर दिया और टेक ऑफ की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना विमान को रनवे पर कर दिया। लेकिन भागते वक्त पायलट की पॉकेट से एक कैलेंडर नीचे गिर गया जो साल 1955 का था। जुआन ने उसे रेडियो पर रोकने की कोशिश की, उसे बताया कि वो एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो रनवे पर चला गया, तेज हो गया और उड़ गया। कुछ समय के लिए विमान को हवा में देखा जा सकता था। जल्द ही ये केवल रडार पर एक बिंदु के रूप में दिखाई दिया और फिर ये फिर से गायब हो गया। हालांकि आज तक इसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। आखिर ये प्लेन कहां से आया था और कहां चला गया? इस प्लेन का यूं रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना आज भी एक बड़ी चर्चा का विषय है। दोस्तों, अब इस रहस्यमय घटना को जानने के बाद आपका दिमाग भी ये सोचकर चकरा रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो परेशान मत होइए दोस्तों, क्योंकि हम भी आपकी ही लिस्ट में शामिल है। हम भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये प्लेन 37 साल तक कहां था। ये विमान आसमान में ही उड़ रहा था, तो 37 सालों तक उड़ने के लिए इससे फ्यूल कहां से मिला? साल 1985 में वीकली वर्ल्ड नाम की एक पत्रिका ने रिटर्न ऑफ फ्लाइट 914 के टाइटल के साथ इस घटना को सबसे पहले कवर किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साल 1985 में, यानी कि प्लेन के वापस अपीयर होने के 7 साल पहले इस घटना को कवर कर लिया गया था। अब किसी चीज के होने से पहले ही उसके बारे में एक व्यक्ति वही खबर छाप देता है। ये बात भी हमारी समझ में तो नहीं आ रही। इस पत्रिका में कहा गया था कि एक प्लेन टाइम ट्रैवल करते हुए समय से 37 साल आगे निकल गया था और फिर वापस आकर लैंड भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में साल 90, 93 और 1999 में दोबारा इस खबर को अलग अलग डिटेल के साथ रिपब्लिश की गई। लेकिन यहाँ चौंका देने वाली बात तो ये थी कि पब्लिकेशन ने आई विटनेस यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मूड कोड की फोटोग्राफी दोनों ही बार अलग अलग यूज की थी। तो कहानी को बड़े पैमाने पर नकली यानी कि फेक न्यूज घोषित कर दिया गया था और ये एक शहरी किंवदंती बन गई। हालांकि किंवदंती अभी भी जीवित है। कुछ तो यहाँ तक भी कहते हैं कि विमान के यात्री अंततः अपने घर लौट आए और अजीब तरह से उनमें से कोई भी 37 साल पहले से एक दिन पुराना नहीं लग रहा था, जबकि हर कोई जानना चाहता था कि वो मानवीय गति से बूढ़ा हो गया है। वह कहते हैं कि डॉक्टरों ने पायलट, चालक दल और यात्रियों की जांच की, लेकिन सामान्य से कुछ भी अलग नहीं मिला। ये सभी लोग स्वस्थ थे। हालांकि ये हिस्सा करीब से विश्वसनीय नहीं लगता, क्योंकि दशकों की लंबी उड़ान से लौटने वाले 61 लोगों के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल सकता है। एक चीज जो इंटरनेट पर पॉपअप करती रहती है और असाधारण उत्साही लोगों की रुचि को बढ़ाती है, वो एक छोटा पॉकेट कैलेंडर है जिसे किसी तरह काराकास हवाई अड्डे के रनवे पर छोड़ दिया गया था जब यह विमान ने उड़ान भरी थी। इसके बारे में ये बात तय करती है कि 1955 से है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि दावा करते हैं कि कैलेंडर वास्तविक है, लेकिन एक बार फिर इसके अस्तित्व का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। ठीक है, कौन जानता है, शायद ये सिर्फ एक लंबी कहानी है, वास्तव में एक शहरी किंवदंती है, या ये इस तथ्य को छिपाने की एक बड़ी साजिश हो सकती है कि टाइम ट्रैवल संभव है। मुझे लगता है कि ये बात हम कभी नहीं जान पाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या फ्लाइट 914 वास्तव में 37 वर्ष तक कहीं खो गई थी, या ये सब सिर्फ एक धोखा है? मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो इसे अपने दोस्त के साथ जरूर से शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। धन्यवाद।